ये बात 2023 की है। एक माँ बाप थाने में जाते हैं, थाने में जाने के बाद वो अपनी कहानी सुनाते हैं, बताते हैं कि साहब हमारे पास में जो मस्जिद है, उस मस्जिद में जो मौलाना साहब रहते हैं, उन्होंने हमारे बच्चे के साथ, हमारे बेटे के साथ में गलत काम किया है, हमारे बेटे के साथ में गंदा काम किया है। जैसे ही एसएचओ को ये बात पता चलती है, मौलाना के पास में ये जानकारी दी जाती है कि तुमको थाने में एसएचओ साहब ने बुलाया है। मौलाना एसएचओ के पास में उस थाने में जाता है, लेकिन जब तक एसएचओ साहब थाने में आए नहीं थे, जैसे ही थाने में एसएचओ साहब आते हैं तो मौलाना डर जाता है कि अगर एक बार इन लोगों ने मुझको पकड़ लिया तो मेरे पिछले केस, जो मैंने पहले जिन कांडों को, वारदातों को अंजाम दिया है, अगर वो खुल गए तो मेरा मरना हो जाएगा, मेरी आगे की जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी, जेल में कटेगी। यही बात सोच के मौलाना वहां से रफू चक्कर हो जाता है। उसके बाद में उसको ढूंढा जाता है, लेकिन मौलाना वहां पर ना तो उस जगह पर मिलता है, ना ही उस घर पर मिलता है, ना ही अपनी दुकान पर मिलता है, और ना ही मस्जिद में मिलता है। मौलाना एक तरीके से गायब हो जाता है। बहुत ज्यादा ढूंढने पर वो नहीं मिलता, लेकिन 8 अप्रैल 2025 को एक सूचना मिलती है, एक मुखबर से सूचना मिलती है कि फलाना मौलाना आज उत्तराखंड के अंदर है। और जब पुलिस उस मौलाना को पकड़ती है तो उससे एक केस खुलवाने के चक्कर में वो कई केस खोल देता है। एक केस ऐसा भी खुलता है जिसे खुलने के बाद में वाकई में पूरा भारत देश, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र वाकई में ही हैरान था, परेशान था। दोस्तों, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि उस मौलाना ने क्यों किया, कहाँ किया, कैसे किया और कब किया और किसके साथ किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई की। जब वो मौलाना उस थाने से गायब हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है, पुलिस के लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं मिलता। इसी बीच में एक केस, एक आरोप और उस मौलाना पे लगता है कि 2020 में जो कांड हुआ था, एक बच्चे का कत्ल हुआ था, एक बच्चे के साथ में जो गंदा काम हुआ था, कोई मानो या ना मानो, लेकिन उस केस में, उस कांड में इसी मौलाना का हाथ है। उसके बाद में पूरा का पूरा केस क्राइम ब्रांच के पास जाता है और क्राइम ब्रांच पूरी कोशिश कर देता है, दिन रात एक कर देता है उस मौलाना को ढूंढने के बाद। आखिरकार जानने की कोशिश करेंगे कि उसने 2020 में क्या किया था। दरअसल जब वो मस्जिद में अजान पढ़ता था, जो भी उसका काम होता था वो काम करता था, इसी बीच में उसके पास में एक लड़का होता है। वो एक लड़के के साथ में गंदा काम कर रहा था, उसकी इज्जत के साथ खेल रहा था, और उसी मस्जिद में जहां पर वो अजान पढ़ता था, इसी बीच में उसको एक लड़का जिसकी उम्र करीब करीब 15 से 16 साल की होती है, वो उस मौलाना को और उस लड़के को वो देख रहा था। इसी बीच में उस मौलाना की भी नजर उस लड़के पर पहुंच जाती है। मौलाना डर जाता है कि अगर इसने किसी को बता दिया तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। ये 4 लोग जो मेरी इज्जत करते हैं, ये मेरा समाज जो मेरी इज्जत करते हैं, मेरा इतना सम्मान करते हैं, तो मेरे तो थू हो जाएगा, और जो कि मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही मौलाना की उस लड़के पर नजर पड़ती है तो मौलाना एक जरूरी काम से कहता है कि बेटा मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, मेरे पास आओ। अपने पास बुलाता है और जैसे ही वो लड़का उस मौलाना के पास जाता है तो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ उस लड़के के माँ बाप, जिस लड़के का गला घोट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, वो परेशान हो रहे थे क्योंकि 1 या 2 दिन हो चुका था, उनको मिल नहीं रहा था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, माँ बाप परेशान हो रहे थे, दुआ कर रहे थे। जो भी उनको जैसे भी बता देता था कि वहां पर जाओ, उस पर जाओ, वो वही काम करते थे। एक मौलाना के पास में जाते हैं, कहते हैं कि हमारा बेटा नहीं मिल रहा, तो मौलाना कहता है कि इतने गरीब आदमियों को तुम खाना खवा दो। वो बकरा, जिस तरीके की बलि वो कहता था, वो माँ बाप उसको अपने बेटे के लिए, दरअसल उसकी 5 बहनें होती हैं और 5 बहनों के बाद में उनको एक लड़का होता है, वो इकलौता लड़का उनके था। माँ बाप तड़प रहे थे, बिलक रहे थे। जैसे उनको मौलाना वो बताता था तो वो वही काम कर देते हैं। उनके बाद में कहते हैं कि तुम फलानी जगह पर, फलानी दरगाह पर जाओ, वहां पर अल्लाह की सेवा करो, अल्लाह का नाम लो। वो वहां पर भी जाते हैं। उसके बाद में एक मौलाना बताता है कि तुम राजस्थान में एक दरगाह है, कुछ इसी तरीके का एक और लगता है उनका, जो कि वो मानते हैं। वो वहां पर जाते हैं और 1 महीने रहते हैं। मौलाना का कहना था अगर तुम वहां पर 1 महीने रह गए तो तुमको तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। वहीं पर वो माँ बाप जाते हैं पूरे परिवार के साथ, 1 महीने बाद आते हैं, लेकिन वो वहां पर भी उनको बेटा नहीं मिलता। निराश होकर, हार थक कर अपने घर आ जाते हैं। और जैसे इधर ये केस खुल रहा था, उस मौलाना को पुलिस ने पकड़ा था, तो वो बता रहा था कि मैंने उनका बेटा तो 2020 में ही मार दिया था, 2020 में उसका कत्ल हो चुका था। जैसे ये बात पता चलती है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, और वो मौलाना कोई और नहीं बल्कि वो वही मौलाना था जो उनसे कह रहा था कि उस दरगाह पर चले जाओ, गरीबों की सेवा कर लो, तुमको तुम्हारा बेटा मिल जाएगा, तुम मुझ पर यकीन करो, मुझ पर विश्वास करो।
ये बात उन माँ बाप को पता चलती है, समाज के 4 लोगों को पता चलती है, पब्लिक को पता चलती है, तो पब्लिक मांग कर रही थी कि या तो इस मौलाना को फांसी की सजा होनी चाहिए, वरना इस मौलाना को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए हमको दे दिया जाए, हम इसकी हत्या कर देंगे, इसको जान से मार देंगे। उधर जब पुलिस वाले उस मौलाना से पूछ रहे थे कि तुमने उस लड़के को मारने के बाद में उसकी लाश कहाँ है, उसकी लाश तुमने कहाँ पर दबाई, तो वो कहने लगा कि स्टार्टिंग में तो मैंने उसके कई सारे टुकड़े करे, कई सारे टुकड़े फेंके, लेकिन फिर मुझको डर लगने लगा कि अगर ये टुकड़े किसी ने देख लिए तो मैं फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा। और काफी सारे टुकड़े फेंकने के बाद में वो जिस दुकान, जो उस मौलाना की एक दुकान भी होती थी, वो उसी दुकान में गड्ढा करता है और उसी दुकान में उस लड़के को दफना देता है, उसी लड़के को दफन कर देता है। जब वहां पर पुलिस जाती है तो वहां पर खुदाई होती है, और खुदाई होने के बाद में वाकई में वहां पर एक बच्चे के, एक लड़के के जिसकी उम्र करीब करीब 15 से 16 साल होती है, कंकाल मिलते हैं, डीएनए टेस्ट कराया जाता है, वाकई में वो वही लड़का होता है जो कि उसने कत्ल कर दिया था। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सभी का मन, आप सभी की राय इस वीडियो पर क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।